नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए कंप्यूटर और जनरल साइंस के लिए कि किस तरीके से हम तैयार करके चलें ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकें। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रहिएगा, तभी आपको कुछ अच्छा आउटपुट यहाँ से मिल पाएगा। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको बेसिक बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। कंप्यूटर में अगर आपने आरएससीआईटी किया है तो वहां से आपको एक किताब मिली होगी मोटी सी ब्लू कलर की, आरएससीआईटी के नाम से ही। ठीक है, अगर आपके पास वो है तो दी बेस्ट आप उस बुक से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये सिलेबस उसके अंदर कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, वो बुक बहुत ही अच्छी है। हालांकि देखने में मोटी लगेगी, लेकिन अपने काम की चीज एक पेज पर एक या दो लाइनें ही मिलने वाली है, क्योंकि हर एक पेज पर डायग्राम बने हुए हैं। तो उसकी वजह से वो उसमें पेज ज्यादा हो रखे हैं, मोटी हो रखी है बुक। तो इसकी वजह से आप ये ना समझें कि ये किताब तो बहुत मोटी, इसको मैं कैसे कवर करूंगा। हर पेज में लगभग एक से दो लाइनें या मैक्सिमम तीन लाइनें हमारे काम की हैं या फिर लिखी हुई हैं, बाकी सब डायग्राम बने हुए हैं। तो वहां से जाकर के आप कवर करेंगे तो मुझे लगता है अच्छी तरीके से आप कवर कर सकते हैं। हाँ दोस्त, ये वीडियो सजेस्टिव वीडियो है। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो आप उसके साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। आप ये चीजें मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप कर सकते हैं कि जब आपका एग्जाम निकट आया होगा आरएससीआईटी में, तो आपको एक और पतली सी किताब दी गई होगी क्वेश्चन बैंक के नाम से, जो लगभग आपको 30-40 रुपए में मिली होगी। तो वो जिसके अंदर आप ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बैंक के नाम से आपको एक आरएससीआईटी के सेंटर से बुक मिली होगी। अगर आपके पास वो है तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस आपकी वहां से हो जाएगी। तो वो आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो मार्केट में भी बहुत पतली पतली छोटी छोटी सी 40-50 रुपए की बुक्स क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी कंप्यूटर की। तो वो आप लेके वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जनरल कंप्यूटर हमारा यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद बुक से करने के बाद मैं एक चीज आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। आप YouTube पर जाइएगा और एग्जामपुर चैनल पर प्रीति मैम की क्लासेस पड़ी हुई हैं, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस करवा रखी है, जो कहते हैं ना एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस। प्रीति मैम ने एग्जामपुर चैनल पर कंप्यूटर के लिए करवा रखी है। तो आप डायरेक्ट जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्लासेस सर्च करेंगे तो हो सकता है ना मिले, लेकिन ये क्लासेस मिलेगी। ग्रुप डी एग्जाम की क्लासेस हैं, और भी मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए जो क्लासेस हुई थी वो क्लासेस हैं जनरल कंप्यूटर की। तो वो सारी क्लासेस जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, उस टाइम पर मुझे लगता है कि आपको इन क्लासेस को देख लेना चाहिए। जितनी ज्यादा आप इन क्लासेस को देख लोगे, आप 25 क्वेश्चन राइट करने के निकट पहुंचते जाओगे। दोस्त, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली 22, 23 और 25 क्वेश्चन भी आप इजीली राइट कर सकते हो। दोस्त, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जब आप जिसको हम गलती से भी गलत कर देते हैं, या फिर जो हमें नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन 21-22 क्वेश्चन तक आप इजीली पहुंच सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख करके चलिएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपकी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आप आरएससीआईटी की बुक से कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे, इसके अलावा भी अगर आपने कोई ले रखी है मार्केट से लेंगे, उस क्वेश्चन से बैंक से कर लेंगे, और प्रीति मैम की ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस वाली क्लासेस को आप देख ही लेंगे। मुझे लगता है प्रैक्टिस इनफ है। अब हम बात कर रहे हैं साइंस के लिए। दोस्त, साइंस में मैं थोड़ा सा एक इनपुट आउटपुट थ्योरी पर बात मैं करना चाहूंगा। दोस्त, मेरा मानना होता है कि हमें उन सब्जेक्ट्स पर, उन टॉपिक्स पर हमें ध्यान देना चाहिए जहां पर मिनिमम इनपुट दे करके मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल जाए। लेकिन साइंस, यहाँ पर मैं टॉपिक्स को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ये इनपुट आउटपुट थ्योरी उल्टा काम करेगी, कि आप मैक्सिमम इनपुट देंगे और मिनिमम आउटपुट यहाँ से हमें मिलने वाला है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको, देखिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारे टॉपिक कवर करने ही चाहिए। मुझे लगता है कि वो सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। नहीं करे तब भी कम से कम एक बार एक टॉपिक को जरूर पढ़ना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक यहां से नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको कवर कर ही लेंगे, और बुक्स भी उनको अच्छी तरीके से पता होगी कि कौन सा टॉपिक कौन सी बुक में अच्छी तरीके से दे रखा है, क्योंकि उन्होंने ये सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने भी कभी साइंस पढ़ी है, किसी एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से डीप साइंस पढ़ी है, तो उनको भी ये कवर करना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल प्योर नॉन साइंस बैकग्राउंड का मतलब जो साइंस से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, अब ये एग्जाम आया है तो अब इस एग्जाम के लिए मात्र साइंस पढ़ रहे हैं,
उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। दोस्त, अगर आपके पोटेंशियल हो, अगर आपको लगता हो कि मैं सारे टॉपिक कवर कर लूंगा और मुझे करने ही है, देन आप कर सकते हैं। जो लोग मेरे जैसे हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं ये इनपुट आउटपुट थ्योरी बताने वाला हूं। आपको मिनिमम इनपुट देना है, मैक्सिमम आउटपुट लेना है। जितना टाइम आप मैं आपको इसमें से कुछ टॉपिक बता रहा हूं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको भी करने चाहिए। लास्ट के जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, एक तो इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, टाइप ऑफ डिजीज और हेरिडिटी डिजीज, जो ये रोग वाले वो हैं, आनुवांशिक रोग और ये टाइप्स ऑफ डिजीज, पॉल्यूशन, हेल्थ, ये वाला टॉपिक आपको करना ही करना है। क्योंकि यहां से देखो क्वेश्चन हर पॉइंट से मिलेगा। देखो यहाँ पर टोटल पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट दे रखे हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे आने वाले हैं। तो ये मान करके चलिए कि हर पॉइंट से 5 क्वेश्चन हमें मिलने ही वाले हैं। हर पॉइंट से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट के 3 पॉइंट जो है, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, डिजीज, हेरिडिटी डिजीज, तो ये डिजीज वाला पार्ट आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है दोस्त, चाहे आपके साइंस नहीं रही हो। ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद में ऊपर वाला टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पर्ल कल्चर, फिशरी, पोल्ट्री। इन टॉपिक्स को भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये नाम की साइंस है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको करना ही करना है। इसमें भी कुछ हार्ड एंड टफ चीजें नहीं है। ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये वाला टॉपिक भी आपको करना चाहिए। और इससे ऊपर वाला जो एनवायरमेंट वाला टॉपिक है, वो भी लगभग ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, बायोटिक एंड एंटी बायोटिक कंपोनेंट्स, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें। तो ये एनवायरमेंट वाला जो साइंस के अंदर ये टॉपिक है, ये आपको करना ही चाहिए चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के 3 तो आपको करने ही करने हैं किसी भी हालत में। ये आप कर लोगे तो मुझे लगता है 15 क्वेश्चन का आपका मैटर तैयार हो जाएगा। और इन तीनों को करेंगे तो अच्छी ढंग से करेंगे, मुझे लगता है ये नाप है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर से भी पहले और दूसरे टॉपिक में से अगर आपको कोई अच्छी लगता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो सीएफसी, आप डायरेक्ट इस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ने कैसे हैं, देखो, मुझे लगता है कि कोई जनरल कोई बुक होगी, उसके अंदर ये सारे टॉपिक मिल जाएं इकट्ठे, मुझे लगता है कि पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है। लेकिन अगर जूनियर अकाउंटेंट के लिए कोई पर्टिकुलर बुक निकली है साइंस की, तो उसमें ये हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं तो दी बेस्ट होगा। एनसीईआरटी से अगर आप कवर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आने वाली है कि कोई टॉपिक 8th की एनसीईआरटी मिलेगा, कोई 9th की में, कोई 10th की में। तो आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट टॉपिक का नाम डाल करके आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। इंटरनेट से डायरेक्ट टॉपिक का नाम डाल करके आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत करने वाला पार्ट रहेगा, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आउटपुट अच्छा मिलने वाला है। और बाकी मैं 2 टॉपिक को के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त, मैं देखिए, मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि ये वीडियो मात्र सजेशन मात्र है। ठीक है, मानने के लिए आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। अगर आपको लगता हो तो आप ये कर सकते हैं। ऊपर के और जो टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इनके बारे में बेसिक चीजें आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाओगे, देखो इन टॉपिक्स को देखते हुए हमें ये नहीं समझ आ रहा कि डेप्थ में कितना जाना है और विड्थ कितनी हमें रखनी है, इनकी चौड़ाई कितनी रखनी है और गहराई कितनी रखनी है, ये नहीं समझ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इनकी बजाय यहाँ आप थोड़ा सा जितना टाइम देंगे, उसकी बजाय आप जो आपके और स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें आप राजस्थान जीके ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, वहां ज्यादा आउटपुट देंगे। वहां सॉरी वहां ये इनपुट देंगे तो वहां से आउटपुट अच्छा मिल सकता है। तो मैं इसलिए बार बार आपको ये बोल रहा था कि इनपुट आउटपुट थ्योरी यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा काम करेगी। तो यहाँ पर जितना टाइम देने वाले हो, वो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में देंगे तो वहां से आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। बाकी मैंने बता दिया है, लास्ट के 3 पॉइंट्स वो आपको करने ही है, एनवायरमेंट, एपीकल्चर और इम्यूनिटी डिजीज वाला। ठीक है, ये मैंने अपने विवेक के आधार पर बताया है। फिर आप उल्टा सीधा कमेंट में ना बोलेंगे, मैं आपसे ऐसी आशा रखता हूं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।